Let's make hotel owners' life easy by our experts. So our first question is Google Ads करवाए या Meta Ads कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा? सो गूगल एड्स करवाए या मेटा एड्स करवाए कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा? आंसर इज कि दोनों ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मैं ये बोलूँगा सारे होटल ओनर्स को कि गूगल एड्स वही होटल ओनर को करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म सोचता हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने अभी ऐड चालू किया और तुरंत रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। गूगल एड्स को गूगल रीड करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन समझने के लिए ले लेता है। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस धीरे 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 आने लगता है। गूगल एड्स इज ऑलवेज एक्सपेंसिव देन मेटा एड्स, क्योंकि मेटा एड्स जब आप इंस्टाग्राम पे कोई एड रन करते हो तो वहाँ पे जो यूज़र होता है वो बाइंग इंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे कभी भी नहीं रहता है, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए रहता है। तो इंस्टाग्राम पे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बहुत हो सकती है, बहुत लोगों तक पहुँच सकती है एट अ वेरी लेस प्राइस। वेर एज गूगल पे वो यूज़र जो गूगल पे जाता है वो वही जाएगा जिसको कुछ खरीदना है। जैसे मान लो मुझे बेस्ट होटल इन नवी मुंबई, एक बिकॉज मुझे होटल चाहिए नवी मुंबई में, इसलिए मैंने गूगल पे जाके सर्च मारा। तो इट मेक सेंस फॉर मी टू अपीयर ऑन गूगल एड्स, मतलब इट मेक सेंस फॉर मी टू डू गूगल एड्स एंड टू अपीयर ऑन गूगल फॉर दिस कीवर्ड्स। सो दोनों ही करना चाहिए होटल को। बट अगर आपके पास बहुत कम बजट है तो मैं बोलूँगा कि आप गूगल एड्स ही करना, क्योंकि उससे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपको लग रहा है कि यार रिजल्ट्स के अलावा भी मुझे मेरे ब्रांड को बहुत लोग जान सके, तो मैं बोलूँगा कि मेटा एड्स करो। स्पेशली अगर किसी का रिसॉर्ट है, कोई लीजर लोकेशन पे है, तो उसको मेटा एड्स ज़रूरी ही करना चाहिए, क्योंकि लीजर प्रॉपर्टीज़ में क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए, लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, फन एक्टिविटी। वेर एज कॉर्पोरेट होटल्स को ये सब मिल नहीं पाता है, मतलब ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है उसको करने के लिए। सो दोनों ही करना चाहिए, दोनों से रिजल्ट आता है। और ये सारे एड्स उन्हीं होटल्स को करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म सोचते हो। ये गूगल एड्स और मेटा एड तुरंत रिजल्ट्स नहीं देता है। सो दैट्स द आंसर। So my second question is कि Booking.com के नो शोज बहुत होते हैं, तो आपकी क्या है? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे होटेलियर्स हमने देखा ये इशू फेस करते हैं। इसमें दो अपडेट है। फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज़ रिसेंटली बुकिंग डॉट कॉम ने पेमेंट्स बाय बुकिंग डॉट कॉम एक लॉन्च किया है। तो बहुत सारे होटेलियर्स ऑलरेडी प्रीपेड मॉडल पे आ चुके हैं। ऑफकोर्स वो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कुछ कुछ होटल्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए एंड सम इज़ इन द पाइपलाइन। तो जो होटल्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए उनको प्रीपेड बुकिंग्स अब से आना स्टार्ट हो जाएगी। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान हमें ये रखना है कि जैसे हमने जीएसटी, बैंक डिटेल्स ये सब प्रॉपरली अपडेट किया है। और पहले बुकिंग डॉट कॉम में जब पोस्ट पेड में होते थे ये लोग, तो उसमें कैसा होता था कि कुछ होटल्स एक मैसेज टेम्पलेट सेट करते हैं कि आपका इतना अमाउंट हुआ है, यू नीड टू पे दिस एट द टाइम ऑफ चेक इन। तो जब भी आप प्रीपेमेंट मॉडल में जा रहे हो तो इंश्योर करो आप मैसेज टेम्पलेट में से वो रिमूव कर दो, सो दैट गेस्ट को कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ फर्स्ट। सेकेंड इज यस, अभी भी कुछ होटल्स उसके लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो फॉर दैट प्री पेमेंट पॉलिसी एक होता है जो आप एक्शन एड से एक्टिव कर सकते हैं। प्री पेमेंट पॉलिसी वेर इन यू आर मेंशनिंग कि द अमाउंट विल बी 100% चार्जेबल एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन। वो आप प्री पेमेंट पॉलिसी डिफाइन करके गेस्ट से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट एडवांस पेमेंट। आप बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं या गूगल पे के थ्रू मंगा सकते हैं। पहले ऐसा ऑप्शंस था जहाँ पे विदाउट अ फिजिकल कार्ड हम उनको चार्ज कर सकते थे, बट आई थिंक आफ्टर 2018 और 19 आरबीआई ने वो रिमूव कर दिया था उनके कुछ पॉलिसीज़ में। तो नाउ वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ चार्जिंग मैनुअल कार्ड, हमें एक फिजिकल कार्ड लगता ही है। तो इसके लिए जो कार्ड डिटेल्स भी बहुत बार गेस्ट लोग देते हैं वो चार्ज नहीं होता है। तो इंश्योर ये करें कि आप एक प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करें एंड गेस्ट से कोऑर्डिनेट करें इन एडवांस एंड गेट द पेमेंट्स। एंड आप एक टाइमलाइन भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर नॉट श्योर कि गेस्ट आएगा नहीं आएगा, तो आप एक टाइमलाइन सेट कर सकते हो मैसेज टेम्पलेट में दैट वी विल मेक योर रिजर्वेशन, होल्ड योर रिजर्वेशन टिल 3 PM, इफ नॉट देन विल बी रिलीजिंग योर रूम। तो उससे गेस्ट आपको कम्युनिकेट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे होटलियर्स, यस हमने देखा है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है जहाँ पे वो फेस करते हैं इशू कि 6 बज जाता है शाम का, होटलियर्स इज ट्राइंग मैसेजिंग बट गेस्ट का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता और उस दिन का वो रूम खाली चले जाता है। तो बाय अप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। हाँ, बट एक चीज़, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पेमेंट्स बाय बुकिंग डॉट कॉम का ये जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें 2% एक्स्ट्रा कमीशन जाएगा, बिकॉज वो उनका पेमेंट गेटवे चार्ज होता है। सो लेट्स सपोज अगर आपका अभी कमीशन 15% है, सो इट विल राइज टू 17%। अगर आप कोई कोई होटल जो प्रीफर्ड पार्टनर है उनका 18% बाय डिफॉल्ट होता है, सो दैट विल बी नाउ 20%।
आई पर्सनली थिंक ये इनिशिएटिव जो Booking.com ने इंडियन होटल्स के लिए लाया है, ये सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है। बिकॉज मैंने देखा है कि इतने इंडियन होटल ओनर्स एक्सेप्ट फॉर 5 स्टार दे वर एंटी Booking.com, बिकॉज सारे होटल्स के दिमाग में ये रहता था कि यार ये Booking.com बंद करके रखते क्योंकि इसके कस्टमर्स आते ही नहीं है। अब आते नहीं है, चार्ज भी नहीं कर पाते, तो नुकसान बहुत होता था। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव एवर बाय Booking.com बाय इंट्रोड्यूसिंग Booking.com पेमेंट सिस्टम। होटल के स्टार रेटिंग के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, कायदे कानून से बात करें आप, जो भी आपके स्टेट के टूरिज्म मिनिस्ट्री है, आप उनसे बात करके, मतलब ऑफकोर्स उनके सारे प्रोसेस होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो यू कैन अप्लाई फॉर स्टार कैटेगरी कि मतलब माई होटल कम्स इनटू 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। अगर आपको इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर आपको OTA पे फिर भी स्टार रेटिंग दिखाना है, तो आप अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम स्टार रेटिंग दे सकते हो कि मेरे रूम की साइज, मेरे रूम के कैटेगरी, मेरी होटल की स्टैंडर्ड्स, मेरे मार्केट जहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ, मुझे लगता है कि ये 3 स्टार है, तो 3 स्टार मैं अपने आप को सेल्फ रेटिंग दे सकता हूँ। बट इसमें एक ही चीज़ है, ऐसे देखने को तो मैं अपने आप को 4 स्टार 5 स्टार भी दे दूँ, है ना, लेकिन इशू ये होता है कि अगर कोई कस्टमर आपके होटल में आता है, आपने अपने आप को दिया 4 स्टार जस्ट बिकॉज आपको अच्छी बिजनेस चाहिए, अच्छी विजिबिलिटी चाहिए, लेकिन कस्टमर को 4 स्टार के जैसा सर्विस मिला ही नहीं, तो यू आर गॉन, बिकॉज वो केस कर सकता है। और मान लो अभी कस्टमर को 4 स्टार जैसा सर्विस नहीं मिला, तो से मेक माई ट्रिप से बुकिंग था, तो मेक माई ट्रिप उसी बुकिंग को किसी और 4 स्टार होटल में शिफ्ट करेगी। आपके होटल का प्राइस था 4,000 रुपीज़ और उस 4 स्टार होटल का प्राइस है 20,000 रुपीज़, तो 16,000 रुपये का डिफरेंस आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इसी के लिए सोच समझ के हमें स्टार रेटिंग देनी चाहिए कोई भी होटल को। आप एज अ सेड कि या तो गवर्नमेंट या तो सेल्फ प्रोक्लेम आप अपने आप को स्टार रेटिंग दे सकते हो। I would like to say on this thing. Yes, star category, as Nilesh rightly told, कि कुछ states हैं जो cities हैं उनके compliances होते हैं. If you meet all this, then you are categorized in that particular star category. But yeah, जो self proclaimed होता है उसमें हमें वो level की services देनी पड़ती है। और अभी मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में जो गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं उनको उन्होंने भी जैसे पहले होता था, एक डेकेड पहले की मैं बात करूं, जब लोग ट्रैवल करते थे तो वो एक्चुअली चेक करते थे कि स्टार कैटेगरी का रेटिंग क्या है। बट नाउ द गेम हैज़ शिफ्टेड, एक पैराडिग्म शिफ्ट हो गया है जहाँ पे लोग अभी स्टार रेटिंग को इतना नहीं चेक करके रिव्यू रेटिंग ज़्यादा देखते हैं कि ये गेस्ट की रिव्यूज़, मतलब होटल की रिव्यू रेटिंग कितनी है। तो इट्स ओके अगर आप 2 स्टार या 3 स्टार भी हैं, बट अगर आप 4 स्टार लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं, गेस्ट को लग रहा है जो आपके वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, जो आपके गेस्ट रह के गए उन्होंने ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में पोस्ट किया है, तो आई एम श्योर आपको अच्छे प्राइजेस मिलेंगी। तो यस, अगर स्टार कैटेगरी में अगर आप नहीं प्रॉपरली क्वालिफाई हो पा रहे हो, कुछ आपके डिफरेंसेस हैं, कुछ नहीं हो पा रहे, तो देन यू प्लीज़ पे अटेंशन टू योर रिव्यू रेटिंग्स, ये मेरा कहना होगा। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपके दिमाग में भी या आपके मन में भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से हम आपको आंसर ज़रूर देंगे।